आज हम बोर्ड पेपर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करने वाले हैं जो हर वर्ष बोर्ड पेपर में आता है। तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, या कड़ी में 5 या जैसे इसमें कुछ जोड़ दिया जाए या गुणा कर दिया जाए, कुछ इसी प्रकार का। तो देखते हैं आज इसको सिद्ध कैसे करते हैं। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और p और q सहअभाज्य संख्या न हो। सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जब दो संख्याओं के एक ही गुणनखंड न हो। तो देखते हैं, हमें सिद्ध करना है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसका विरोधी गुण, मतलब विरोध में इसके बात करते हैं। हम मान लेते हैं कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। विरोध में माना विरोधाभास से कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार का जब प्रश्न मिले तो हमें विरोधाभास से ही हल करना होता है। विरोधाभास से हम इसके विपरीत जो होता है उसको मानते हैं। हम मान लिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। तब कड़ी में 5 बराबर p बाई क्यू। अब p बाई क्यू जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब एक ऐसा युग्म जिनमें उनका कोई एक ही गुणनखंड, जैसे हमने ले लिया 25 और 35, इनका एक गुणनखंड होगा 5, इसलिए हम ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी। अब जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं 18 और 13, ये दो संख्याओं का युग्म है। अब इनका कोई आप हल, मतलब एक ही गुणनखंड नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं कड़ी में 5 बराबर p बाई क्यू। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कड़ी 5 का वर्ग बराबर p बटे q का वर्ग। कड़ी 5 का वर्ग 5 और p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा कि ये जो p स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। p स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर q स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इसको मानते हैं समीकरण 1। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है, अतः p स्क्वायर 5 से विभाज्य है या विभाजित है। p स्क्वायर 5 से विभाजित हो सकती है या p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब p भी 5 से विभाज्य होगा। p भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसा हमने क्यों कह दिया कि p स्क्वायर की जगह अगर हम 25 ले लें, 25 बटे 5, तो ये हो जाएगा 5। इसका मतलब q स्क्वायर बराबर 5 आ गया यहाँ पे। अगर
ये 25 जो है 25 का वर्गमूल निकाल के यहाँ पे रख दें 5/5, तभी ये 5 से विभाज्य होगा, इसका 1 आएगा। तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये जो पी है, पी की जगह अब हम कुछ मानेंगे तभी हम क्यू स्क्वायर के लिए भी निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो पी अब हम मानेंगे यहाँ पे जो हर में होता है, अब पी बराबर 5m। m एक अचर कोई चर संख्या है और 5 ये जो हर में है वो p बराबर 5m मान लिया हमने। p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू स्क्वायर बराबर p का मान 5m का स्क्वायर है यहाँ पे 5, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 25m स्क्वायर बटे 5। यहाँ से काट देंगे तो ये 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब ये यहाँ पे तो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ पे भी हमें क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 5 और पी स्क्वायर बटे 5 में मतलब दोनों क्यू और पी दोनों 5 से विभाज्य हैं। इन दोनों का एक ही गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ, इसलिए ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। यह निष्कर्ष निकलता है कि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाज्य हैं। तब जब ये दोनों 5 से विभाज्य हैं, इनका एक गुणनखंड में 5 मिल गया, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तब यह P व Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। हमने यहाँ पे लिखा था कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है जहाँ Q ≠ 0 तथा P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी तभी ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ से दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अतः कड़ी में 5 P/Q मतलब कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। विरोधाभास से हमने ये सिद्ध कर लिया कि कड़ी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। कड़ी 5 जब एक परिमेय संख्या नहीं है तब अर्थात कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये पूरा कड़िम 5 एक अपरिमेय सिद्ध करने का प्रोसेस है, मतलब इसकी एक एक लाइन लिखना जरूरी होता है। ये पूरे 6 नंबर का प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में आता है। इसी प्रकार यदि कड़िम 5 को अपरिमेय सिद्ध कर लिया गया तो हम दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं। प्रश्न होगा हमारा, सिद्ध कीजिए 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमने कड़ी 5 को सिद्ध कर लिया है, तो 3 + 2 कड़ी 5, इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में गुणा करें, जोड़ें या घटाएं, वो एक अपरिमेय संख्या ही रहती है। कोई परिमेय संख्या जोड़ने या घटाने पर एक अपरिमेय संख्या ही रहती है। लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे भी हम विरोधाभास से मानेंगे। 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, माना। विरोधाभास से तीन + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तीन + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर p/q, और p/q की वही कंडीशन होगी जहाँ q ≠ 0 तथा p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 2 कड़ी में 5 बराबर p/q - 3। 2 कड़ी में 5 बराबर p - 3q/q। अब इस 2 को भी उस तरह पक्षांतर कर देंगे। कड़ी में 5 बराबर p - 3q/2q। हमने पिछले प्रश्न में सिद्ध कर लिया था कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो p - 3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे पहले, ये हमें एक परिमेय संख्या के रूप का दिख रहा है। p - 3q/2q एक परिमेय संख्या के रूप का है, परंतु विरोधाभास से हमने सिद्ध कर लिया है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तब जब कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो p - 3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तब 3 + तब p - 3q/2q परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या
नहीं है। अतः या अर्थात 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम 3 + 2 कड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर मानना, पहले तो हम मान लेंगे विरोधाभास। विरोधाभास एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमें सिद्ध करना होता है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको विरोधाभास में ले आकर हम उसको मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की सारी कंडीशन उस पर लागू करने पर जब ये निश्चित हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तब ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब यहाँ पे 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर p/q, जहाँ q ≠ 0 तथा p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अब पक्षांतर करते हैं, कड़ी को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो यहाँ पे -3 हो गया। इसको भी इस तरह पक्षांतर कर दिए तो कड़ी में 5 बराबर p - 3q/2q। ये अंश और हर के रूप में दिख रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या के रूप का है। तो यहाँ पे हमने लिखा p - 3q/2q एक परिमेय संख्या के रूप का है, परंतु विरोधाभास से हमने सिद्ध कर लिया है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब p - 3q/2q परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब p - 3q/2q परिमेय संख्या नहीं है, मतलब p/q परिमेय संख्या नहीं है, तब 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी।